नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम हर एक बहन के मन का जो सवाल है कि भैया मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में कितने % वालों का चयन होगा। सबको यही डर है कि मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, मैंने फॉर्म भर दिया है, सबकी पूरी उम्मीदें बंधी हुई हैं। तो आज इस पे चर्चा करेंगे कि कितने % वालों का इसमें चयन होगा और किस तरीके से चयन होगा, आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये आप घर बैठे निकाल सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी एमपी रोजगार इन्फो परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है सरकारी योजनाओं के, सरकारी भर्तियों के, वो आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट साझा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जिन भी बहनों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, कल यानी 4 जुलाई को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो आप जरूर कल अपना आवेदन कर देना, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और जिनके फॉर्म में त्रुटि है तो वो अपना फॉर्म सुधार भी कर सकते हैं। अब ये वीडियो देखिए और समझिए कि कितने % वालों का चयन होगा और आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी चाहे कार्यकर्ता का पद हो और चाहे सहायिका का पद हो, इसमें कोई आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं होता कि भैया इतने % से लिस्ट गिर गई पूरे एमपी की, ऐसा नहीं होता। आपके गांव में, मान लीजिए मेरा गांव है डूंडी और डूंडी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती है, तो जितनी बहनों ने फॉर्म भरा है उसके आधार पर मेरिट बनती है। तो इसमें कोई आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं होता है। आपके गांव पे जो हर एक गांव का अलग अलग मेरिट बनेगा, अलग अलग सूची बनेगी और उनके अंकों के आधार पर उनका चयन होगा। मेरिट 2 आधारों पर बनती है। पहला, शैक्षणिक अंकों के आधार पर। सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं। अगर 12वीं में आपके अच्छे % हैं, अब अच्छे कितने ये भी समझ लीजिए। ये मैंने कार्यकर्ता का निकाला हुआ है, सहायिका का भी इसी प्रकार का लगभग है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। कक्षा 12वीं बहुत महत्वपूर्ण है। हायर सेकेंडरी में अगर आपके 40% हैं, 40% अगर आपके हैं तो उसमें कितने नंबर आपको मिलेंगे? 25 नंबर। अगर 40% है तो 25 नंबर। उसके बाद जितने भी प्रतिशत आपके बढ़ेंगे, प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिल जाएगा। मान लीजिए किसी के 40% है तो उसको केवल कितने नंबर मिलेंगे? 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन किसी के अगर 50% हो गए तो भैया उसको 5 नंबर और मिल जाएंगे। इसी तरीके से हर एक 2% पर 1 अंक बढ़ता जाएगा। तो आपके चयन में कक्षा 12वीं के % बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आपको इसके 10 अंक और मिल जाते हैं। ये 12वीं के % में तो आपको अच्छे अंक मिल गए और 10 अंक और मिल जाते हैं आपको आपके ग्रेजुएशन के। इसके अलावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके दस्तावेज। दस्तावेज भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके चयन में। वो कैसे, ये भी समझते हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी है, उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो 5 नंबर ये मिल जाते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र के एसटी और एससी वालों को। इसके साथ ही साथ अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी हैं, यानी बीपीएल कार्ड है, तो भैया 5 अंक और आपको ये मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ
अगर कोई अविवाहित महिला है, कोई बहन है जिसकी 30 वर्ष से अधिक आयु हो गई है और अविवाहित है, तो 5 नंबर उसको यहां पे और मिल सकते हैं। अगर विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उनको 5 नंबर और ये यहां पे मिल जाते हैं। और दस्तावेज के आधार पर कहां अंक मिल सकते हैं? अगर किसी का अनुभव है, अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है, तो 10 अंक ये भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। ये 10 अंक और मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ बोनस अंक भी हैं जो विशेष स्थिति पर लागू होते हैं कि अगर किसी की माताजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका थी और सेवा काल के दौरान अगर उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी बेटी को 10 नंबर बोनस के रूप में यहां पे दिए जाते हैं। तो अगर ये स्थिति आपके ऊपर लागू होती है तो 10 अंक और अतिरिक्त आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये चीजें निर्भर करती हैं आपके चयन में। और इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम। बहुत सारे बहनें हमारी हैं और भाई भी हैं जो इसको लेकर के भ्रमित है। जिस गांव में भर्ती है या शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड में भर्ती है उसी वार्ड की, और ग्रामीण क्षेत्र में जिस ग्राम में भर्ती है उसी ग्राम की महिलाओं का चयन होगा। अगर कोई, मान लीजिए मेरी पंचायत में 2 गांव है, एक बीजापुरी एक डूंडी, भर्ती है मान लीजिए डूंडी में, और अगर बीजापुरी की महिला भी फॉर्म भरेगी तो उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि उसी गांव की महिला का चयन होगा जिस गांव में भर्ती है। तो अगर आपकी पंचायत के दूसरे गांव के भी अगर आपके यहां फॉर्म भरेंगे तो उनका चयन नहीं होगा। और दस्तावेज यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, क्योंकि आपका परसेंट कितना भी हो, लेकिन अगर आपने जानकारी सही नहीं भरी है, आपने गलत दस्तावेज लगाए हैं, तो आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, सत्य आपकी जो जानकारी है वो पूरी सही होनी चाहिए। इस आधार पर फाइनल मेरिट सूची बनती है। एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कितने परसेंट में चयन होगा, ये आपके गांव में जितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उनके परसेंटेजों के आधार पर निर्भर करता है। अगर बाकी और अभ्यर्थी के अच्छे परसेंट नहीं है तो आपका हो सकता है। अब कितने आपके नंबर आपको मिलने वाले हैं ये आप यहां से गणित लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एसटी की महिला हैं, 5 नंबर ये जोड़ लीजिए। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, 5 नंबर ये जोड़ लीजिए। कितने हो गए आपके? 10 नंबर हो गए। अगर आप आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता नहीं भी हैं, काम नहीं किया है, तो 10 नंबर तो ये हो गए। इसके साथ ही साथ हायर सेकेंडरी में अगर मान लीजिए 40% भी है तो 25 नंबर ये हो गए, 35 नंबर। इस तरीके से आप गणित लगा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर ये हो गए। आप घर बैठे खुद का कितना आपके नंबर बन रहे हैं वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसका जो आदेश का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। वहां से आप ये सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि किस दस्तावेज के लिए या किस में कितने अंक निर्धारित हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए। तो आपका चयन आपके शैक्षणिक अंकों और आपके दस्तावेजों के आधार पर निर्भर करता है। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो निसंकोच जरूर लिख दीजिए। हां, क्या आपने आंगनवाड़ी का फॉर्म भर दिया, क्या कोई गलती की है, तो जरूर इसको लेकर के भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो लिख दीजिए। और किस जिले से है वो भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।